हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे थे लास्ट टाइम, कोयल के कारण निकाला था हमने। तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सोलेनोइड। ठीक है, तो इजी टॉपिक है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस टपक जाते हैं आईटी जैन में, और ये आपका बीएससी लेवल के एग्जामिनेशन में भी हमारे, ठीक है, 2-3 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सोलेनोइड। तो मेरे पास क्या है, एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसका रेडियस ए है, जो करंट कैरिंग कर रहा है हमारा आई। इसमें आई करंट हमारी कह सकते हैं। चलो जी, अब ओ से पी, ठीक है, ओ से पी का डिस्टेंस एक्स है, या फिर ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है हमारा, जिसपे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब सोलेनोइड जो है हमारा लार्ज नंबर ऑफ नैरो कॉइल में, ठीक है, नैरो कॉइल्स में क्या है, डिवाइडेड है, उनमें से हमें एक लेनी पड़ेगी। तो हमने ए बी ले ली जिसका लेंथ डेल एक्स है। ठीक है, जिसका लेंथ डेल एक्स है। ए से पी का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो हम कह सकते हैं एट पी, ठीक है, एट पी मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डेल एक्स ए स्क्वायर अपॉन कितना 2। ये वाला फॉर्मूला सबके रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, किसके कारण था आप लोग कमेंट करेंगे, ये आपके लिए क्या है, काम है। ठीक है, चलिए जी, अब फिगर से कुछ काम कर लेते हैं। कुछ दिख रहा है हमें फ्रॉम फिगर, ठीक है, या फिर कह सकता हूँ मैं ट्राइंगल ले लो। चलो फिगर मतलब फिगर से मत काम चलाओ, इस फिगर में जो ट्राइंगल बने हुए हैं उनसे काम चलाओ। ए बी सी, ए बी कहाँ गया, सी ये रहा। चलो जी बी, अच्छा अगर हम साइन थीटा निकालें, यहाँ से साइन थीटा निकालें तो कितना करना पड़ेगा मुझे, बी सी बाई ए बी करना पड़ेगा। आसानी से भैया समझ रहे हो, ट्राइंगल यार करना आता है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, जल्दी से इसको कर लेते हैं। बी सी कितना है, बी सी भी निकल जाएगा आसानी से। बी सी किसके पर होगा, इस डिस्टेंस आर के और इंटू इसके। कैसे आया भैया, इसके लिए भी आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, 7251055469 पे मैसेज करके। ए बी कितना है, ए बी कितना है, डेल एक्स। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं, डेल एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। डेल एक्स का वैल्यू कितना होगा, आर डेल थीटा बाई साइन, आर डेल थीटा बाई साइन थीटा। चलिए जी, हम तो हो गया हमारा काम। अब अगर हम बात करें ट्राइंगल कौन से की, ए पी ओ, ए पी ओ इन ट्राइंगल ए कैपिटल है, ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, आर स्क्वायर के इक्वल। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, आर स्क्वायर के इक्वल। और मैं कह सकता हूँ यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू आर की पावर 3। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये जो वैल्यू निकाली हमने आर की पावर 3 डेल एक्स इज इक्वल टू आर डेल थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इनको हम रख सकते हैं कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये एट पी है। चलिए जी रख देते हैं, पहले इसको नोट कर लो, रखूँ, चलो यहीं कहीं रख देता हूँ, फिर उसको हटा देंगे हम लोग। डेल बी कितना है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, डेल एक्स का वैल्यू ये रहा, रख दो सट्टा, आर डेल थीटा अपॉन में साइन थीटा जाएगा, इसके साथ में 2 के साथ 2 साइन थीटा, आर डेल थीटा बाय साइन थीटा मैंने वैल्यू रखी किसकी, इस भाई साहब की। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कितना बन गया हमारा, आर की पावर 3। ठीक है, ये सब वैल्यू हमने पुट कर दी इस वाले फॉर्मूले में, ध्यान से देखकर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, एक आर से आर की पावर कैंसिल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डेल थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए, अब थोड़ा सा ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर,
क्या बनेगा ये हाइपो नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया इस वाले ट्रायंगल के लिए, APO के लिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा कितना है, a बाई आर है हमारा, ठीक है, a बाई आर है इस वाले ट्रायंगल APO की बात हम करें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कह सकते हैं हम कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा हो गई, जैसे भी आज आप लिखना चाहो, ठीक है। तो a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई साइन स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन में 2 आर स्क्वायर तो हमारा a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो डेल b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कैंसिल साइन थीटा डेल थीटा अपॉन 2। क्लियर है बात? अच्छा जी, डेल बी आ गया मेरे पास। अब होल सोलेनोइड के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो थीटा 1 से थीटा 2 इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। चलो वही काम करेंगे अब। चलिए जी, मैग्नेटिक फील्ड आपको चेंज कर दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल WH होल सोलेनोइड, ठीक है भाई। तो डेल बी इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 डेल बी, ठीक है। तो b इज इक्वल टू डेल बी का वैल्यू रख दो थीटा 2, ये हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन आई साइन थीटा का डेल थीटा। चलेंगे यहाँ तक, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1/2 म्यू नॉट एन आई साइन थीटा का डेल थीटा, ठीक है। चलिए नोट को बना दो अच्छे से, ठीक है। तो 1/2 म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डेल थीटा। चलो जी, जो कांस्टेंट टर्म है जो करते आए हम, अब तो कैलकुलेशन में भी म्यू नॉट एन आई साइन थीटा का डेल थीटा, कहाँ से कहाँ तक आप लोग, थीटा 1 से थीटा 2 चलेंगे, ठीक है। b इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एन आई, ठीक है। म्यू नॉट को कुछ लोग म्यू 0 भी कहते हैं भाई, वो आप लोग कर सकते हैं। माइनस क्या आएगा, cos थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा का माइनस के cos थीटा, वैल्यू रखेंगे भैया, अपर लिमिट आएगी तो क्या कर सकते हैं, इस माइनस के लिए cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 कर दो, ठीक है। इसको रख दो पहले, ठीक है। रखेंगे तो वही, लेकिन ये प्लस का आएगा हमारा, तो डायरेक्ट कर रहे हैं बस। 1/2 म्यू नॉट एन आई cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2। अच्छा जी, अब मैग्नेटिक फील्ड तो निकल गया चलो सोलेनोइड के कारण, लेकिन अब अगर फील्ड हमारा पॉइंट P क्या हो, देखो केस कौन कौन से बन रहे हैं हमारे, P इनसाइड हो सकता है इस लॉन्ग सोलेनोइड के, ठीक है। अगर P इनसाइड है किसके, लॉन्ग सोलेनोइड के, ठीक है। तो P अगर इनसाइड है लॉन्ग सोलेनोइड के, तो थीटा 1 एंगल हमारा 0 बन जाएगा, और थीटा 2 एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री। ये इनसाइड है तो इनसाइड है, तो ऐसे कुछ करके लाइन बनेगी भाई, 0 पे होगा, एक 180 डिग्री पे होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर अब एक दो रीजन और बन सकते हैं, सोलेनोइड हो गया, टर्न्स होते हैं भाई, फेरों की संख्या को ये क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं, ठीक है, पढ़े हुए 12th में। तो अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे तार के फेरे से लिपटे हुए हों, देखी होगी तुमने, चक्री बनी हुई है, उसको सोलेनोइड कहते हैं। अच्छा जी, चलो ये बात हो गई। अब अगर हम देखें, अगर निकालें एट द एंड ऑफ, ठीक है, सोलेनोइड के एंड पे निकालें, लेकिन लास्ट टर्न होगा एक तो, और एक और होगा हमारा फर्स्ट टर्न, ठीक है। तो उन्हीं के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो चलो निकालो।
if P inside the लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, इनसाइड हो ये यानी कि दूर हो सोलेनॉइड। यार ये मार कर गड़बड़ी करने लग जाते हैं फिर, ठीक है। वेरी लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है। वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे θ1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री और θ2 हो जाएगा। सोचो क्या डिग्री इसके बारे में, यही तो है। अगर ये सोचने लग जाओगे तो IIT जब निकल जाएगा, लगेगा नहीं, ठीक है। चलो b इज इक्वल टू 1/2, मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख के दिखा सकते हैं। cos 0 आपका 1 होता है, वो करने की जरूरत नहीं। cos θ1 यानी कि θ1 0 है तो ये 1 हो गया, माइनस cos θ2 यानी कि cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होता है आपका -1, तो 2 आ गया। b इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई इंटू 2 से 2 कैंसिल, आ गया म्यू नॉट एन आई, ठीक है। b का एक फॉर्मूला ये बन गया। चलो जी, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट यानी कि लास्ट टर्म, अब निकालेंगे एट द एंड ऑफ लास्ट टर्म, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे सोलेनॉइड में, सबने पता है, पर मीटर लेंथ, ठीक है। एट द एंड ऑफ लास्ट टर्म, यहाँ पे θ1 हमारा 0 हो जाएगा और θ2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो b कितना आएगा भैया 1/2 म्यू नॉट एन आई आएगा, ठीक है। क्यों, cos θ1 था, cos θ1 था। अब θ1 तो हो गया 0 और cos θ1 हो जाता है हमारा 1, ठीक है। cos θ1 यानी कि cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, यही तो कुछ करके फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। तो cos 0 तो 1 हो गया, ये हो गया 0, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बन गया 1, क्लियर है। एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। इसको नोट करो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, बता दो उसको, एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म पे θ1 हमारा कितना होगा जी 90 डिग्री होगा और θ2 हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है बात। θ1 हो गया हमारा 90 डिग्री और θ2 हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई cos 90 माइनस के cos 180 डिग्री, ठीक है। चलिए 0, ये हो गया हमारा 1, ठीक है, क्योंकि -1 आएगा तो +1 हो गया, तो b आसानी से हमारा 1/2 म्यू नॉट एन आई आ गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था हमारा ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है जी। इस पर क्वेश्चन करेंगे लाइव क्लास के अंदर। क्लास +7 में मिलते हैं, थैंक यू।